काफिरों के सरों पे डाली, सामने से गुजर गए, नजर ही नहीं आई। कभी जान देखते जो जिस्म के अंदर होती है, मुझसे बातें करेंगे, भाई समझे बेटा समझे, बातें करेंगे चले जाते। कभी जान देखते जो जिस्म के अंदर होती है। सीख फरमाते जो सहाबा फरमाते थे, हम गलियों से गुजरते, जिस गली से खुशबू आ रही होती हमें पता चल जाता हमारे आका यहाँ से गुजरे। आज हम उसी रास्ते पे हैं। अल्लाह ताला हमें वो खुशबू नसीब फरमाए। इस आप और एक साथ छोटा पत्थर है वो ऊपर वाला, यही है जबले सोर, जिसके ऊपर है गारे सोर, जहाँ मकड़ी ने जाला बुना, जहाँ कबूतरी ने अंडे दिए, जहाँ सांप था, जहाँ इसकी बुलंदी है 5413 फीट। कितनी? अगर ऐसे नापा जाए तो 760 मीटर, लेकिन ऐसे कोई चढ़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग लोगों को, तो पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसों की लालच दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल और दौलत देने का वादा किया गया। क्या बोले अल्लाह के नबी से, अगर आप कहो तो अगर आप किसी औरत से शादी करने के लिए आप दावत तबलीग का काम कर रहे हैं तो मक्का की क्या पूरे अरब की सबसे खूबसूरत लड़की से आपका निकाह करवा देंगे। अगर आप सरदारी चाहते हैं तो अरब का आपको सरदार बना देंगे। इस तरह की बातें बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मेरे एक हाथ में चाँद और दूसरे हाथ में सूरज ला के रखो तब भी मैं काम छोड़ने वाला नहीं। उसके बाद जब देखे लालच दे रहे हैं तो लालच काम नहीं आ रही, तो वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बना लेंगे। और इसके लिए कितने 70 कबीले, सुने आप बादशाह से सैयद की होंगे, 70 कबीलों के लोगों को चुने, हर कबीले से एक आदमी। अब एक सवाल है 70 कबीले क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था बहुत ताकतवर कबीला था। अगर वो लोग, अगर कोई एक कबीले का आदमी आके अल्लाह के नबी को कत्ल करता तो अल्लाह के नबी के कबीले के लोग उससे बदला ले लेते थे। 70 कबीले से टक्कर लेना पड़ेगा अल्लाह के नबी के कबीले को। इसीलिए वो लोग क्या किए, 70 कबीले से एक एक आदमी चुने। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाए, प्लानिंग हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी रात वही हुई, हिजरत करने का हुक्म हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मदीने की तरफ निकल पड़े। और अपने जगह किसे सुलाए? हज़रत अली को। क्यों सुलाए? इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी के पास अमानतें थी मुशरिकीन। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि नबी जो है अमानत लेकर के भाग गए। आप अमीन थे, अमानतदार थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जगह पर सुलाया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को लेकर के हिजरत के लिए निकले। रास्ते में सबसे पहले जो पड़ाव किया, कहाँ पे? गारे सौर। गारे सौर में पड़ाव किया। कुरान मजीद सूरह तौबा की आयत नंबर 40 भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा भी किया। जब अंदर रुके तो मुशरिकीन लगातार आपके ताक़ुब में थे, आपके पीछे थे, आपको ढूंढ रहे थे। पीछे पीछे गारे सौर तक भी पहुँच गए। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कबूतर के अंडे, मकड़ी का जाल, ऐसे महसूस कराया अल्लाह ताला कि गार के अंदर कोई मौजूद नहीं। बाकी तफसील जो मौलाना बताए वो बिल्कुल सही है। चलो चलो, हाँ चलो चलो। जो दुनिया में कोई और नहीं कर रहा था, सिद्दीक़ अकबर कर रहे थे कि नबी के चेहरे को देखना भी इबादत तो प्यारे आका के चेहरे को देखी जा रहा है। उनकी दुआ को कबूल फरमाया। दूसरी दुआ पता क्या था? माली को यदि करीबी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा या उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, ये मेन कैंपस है, ये मेन कैंपस है। पीछे वाली कैंपस अब यहाँ 50,000 मुसल्लियाँ इसके अंदर। कितने? ईद का खुतबा, ईदगाह का खुतबा जो है इसी मस्जिद में होता है। आज वहाँ कदम रखेंगे जहाँ पे आले आका ने खुतबा इरशाद रखे ना, भी कदम इंशाल्लाह फिर दोबारा रखेंगे। अल्लाह हमें पैदल हज करना भी करेगा। अच्छा, जो पैदल हज करता है उसको एक कदम के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं, किसको बताते हैं? चलिए मैं रास्ते में बताऊंगा आपको, ठीक है? कुछ सवाल मुजस्सिस के साथ
साथियों मैं रोड में जाऊंगा एकदम, फिर मैं आपसे ये सवाल करूंगा इंशाल्लाह कि जो पैदल हज करता है उसको एक कदम के बदले कितनी नेकी मिलती है, ये बताऊंगा मैं आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आदत पक्की कर जाऊंगा इंशाल्लाह। आदत रखिए, मुझे ज़्यादा से वो आसानी रहती है। अरफात का मैदान पूरा सामने, थोड़ी माशाअल्लाह। इसलिए कहा जाता है इसको कि ये हज के बाद एक बंदा गुनाहों से पूरी तरह से पाक हो जाते हैं, तो इसी हिसाब से ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। यहीं पे एक हज जो है इंसान का मुकम्मल होता, तो इसलिए इसको जबल रहमत का नाम दिया गया। बाज़ रिवायात जो है आती हैं कि यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हुई या नहीं हुई। उसके अलावा सबसे अहम चीज़ इस जगह की जो है एग्जैक्ट कहाँ पर पता नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह हज्जतुल विदा और आखिरी जो है आपका खुतबतुल विदा, यानी आखिरी खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी जगह पे हुआ था, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बहुत अहम बातें बताएं। उसमें एक हदीस बड़ी मशहूर है, अला ला फज़ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला अल-अहमर इल्ला अल-अस्वद वला अस्वद अला अल-अहमर इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, खबरदार याद रखो, किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत नहीं, यानी अरब का रहने वाला अजम जो अरब के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, और ना ही कोई अरब के अलावा दूसरी कंट्री वाला अरब से बड़ा हो सकता, और ना ही कोई काला किसी गोरे से बेहतर, ना कोई गोरा कोई काले से बेहतर हो सकता है, इल्ला बित्तक़वा। हाँ, तक़वे की बिना पर अगर तक़वा किसी के पास ज़्यादा है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, अरब का रहने वाला हो, किसी और मुल्क का रहने वाला हो, तक़वे में जो आगे है वो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बहुत सारी नसीहतें जो है हज्जतुल विदा के मौके पर किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जबल रहमत की ज़ियारत हो गई, अभी हम जा रहे हैं हमारे बस की तरफ। तो जब भी ज़मज़म पीना है पेट भर के पीना है, अल्लाह ताला हमें वो नसीब फरमाए। अच्छा, कब से ख्वाहिश थी आने की मुद्दतों से, ज़मज़म में पिया, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जाम ज़मज़म का पिलाया, मैं तो इसका बिल ना। ये किसका करम है? तो क्या हाँ जी आपकी। अच्छा, ये सुरख रोड है, यहाँ पर पैदल चलने का रहता। एक की 700 गुना मिलती है। ये रेड रोड आगे 2 रेड रोड आएंगे, 3 और आएंगे, ठीक है। तो जो पैदल चलता है उसको 700 गुना ज़रब गिने। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह हाथ से मुझसे क्या किया, इशारा करके यार रेड रोड नहीं आएंगे, ये 2 अभी आए, ये रेड रोड, ये सुरख रोड, इधर तक जाएंगे मीना तक। ये मीना मुज़दलिफ़ा अराफात मुज़दलिफ़ा मीना, इन पे चल कर पहुंच जाएंगे। मीना से चलते अराफात तक, ये रेड रोड।